किसी थाली में सोने के कीमती गहने चमक रहे हैं तो किसी थाली में चांदी का सामान भरा हुआ है। किसी बिस्तर में 500 रुपए के नोटों की गड्डियां बिछी है तो किसी टेबल पर बैंक खातों और जमीन के दस्तावेजों का ढेर लगा हुआ है। निगरानी ब्यूरो ने जब इंद्रपुरी में मसौढ़ी के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार के इस आलीशान मकान को खंगालना शुरू किया तो किसी कोने से नोटों की गड्डियां निकलने लगी तो किसी दराज से सोने और चांदी के जेवरों का खजाना। 60 से ज्यादा अभी तक मिल चुका है कैश। इसके अलावा लगभग 2.5 किलो सोना भी होगा, 2.5-3 किलो से कम चांदी भी नहीं होगा। इस मकान में जैसे ही छापेमारी शुरू हुई वैसे ही सोने और चांदी के गहनों का ढेर लगने लगा। सोने के कंगन, सोने के चेन, अंगूठी और सिक्कों से लेकर किस्म किस्म के जेवर निकलने लगे तो एक अलमारी से चांदी के कई भारी भरकम ईंट भी मिले। अभी सोना और चांदी का भंडार खत्म भी नहीं हुआ था कि छोटे छोटे डब्बे 500 रुपए के नोट उगलने लगे। निगरानी के कर्मचारी जिस कोने में हाथ मारते वहीं खजाना हाथ लगता। निगरानी की पूरी टीम सोना, चांदी और नोट गिनते गिनते पसीना पसीना हो गई, लेकिन काली कमाई की कुबेर का खजाना खत्म होने की बजाय और बढ़ता ही गया। और सोने चांदी का ऑर्नामेंट्स वगैरह देख ही रहे हैं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कई डॉक्यूमेंट्स भी और रिकवर किए डॉक्यूमेंट्स वगैरह के हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। बहुत सारा डीड वगैरह, पासबुक वगैरह सारा चीज मिला हुआ है और अभी सर्च अभियान जारी है। बिहार में निगरानी की ताबड़तोड़ छापेमारी में हर रोज किसी अफसर की पोल खुलती है तो किसी भ्रष्टाचारी का काला खजाना सामने आता है। जाहिर है जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर अपना घर भर रहे इन अफसरों के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। तो काली कमाई कैसी होती है वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ चुके होंगे और किस तरीके से ये भंडार इकट्ठा किया गया था इंजीनियर के घर पे, वो भी हमें आप लोगों को दिखाया। लेकिन इससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि अब भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो निगरानी की टीम के नजर में चढ़े हुए हैं और एक एक करके हर घर पर, हर वैसे जितने भी अफसर हैं उस पर कहीं ना कहीं नजर